राधिका यादव हत्याकांड से, जिसमें अब एक नया मोड़ आया है और इस मामले में इनामुल हक ने चुप्पी तोड़ी है। इनामुल हक वही है जिसके साथ राधिका के का एक गाना सामने आया था। इस मामले पे अब इनामुल हक मीडिया के सामने आया है और उसने अपनी चुप्पी तोड़ी है। इनामुल हक ने कहा कि जो राधिका है उसके साथ उसका सिर्फ प्रोफेशनल रिश्ता था। राधिका मेरे लिए सिर्फ एक को एक्टर थी। इस पूरे मामले को हिंदू मुस्लिम एंगल दिया जा रहा है। हम म्यूजिक वीडियो के बाद नहीं मिले। मैं राधिका से पहली बार टेनिस प्रीमियर लीग में मिला था, उसके बाद राधिका से एक म्यूजिक वीडियो में मिला। मैंने राधिका को आखिरी बार 3 से 4 महीने पहले एक शूट के लिए मैसेज किया था, लेकिन राधिका की ओर से कोई जवाब नहीं आया। राधिका का सोशल मीडिया पर कोई अकाउंट नहीं था। इनामुल हक का ये बयान सामने आया है इस पूरे मामले पर। राधिका कत्लकांड के बाद इनामुल हक ने चुप्पी तोड़ी है। आपको बता दें, इनामुल हक ये वही लड़का है जिसका राधिका के साथ एक वीडियो सामने आया है, गाने का एक वीडियो सामने आया था, जिसके बाद अब ये इस पूरे विवाद पर गए हैं और राधिका के साथ अपने रिश्ते को सिर्फ प्रोफेशनल बताया है। उन्होंने कहा कि राधिका के साथ उनका प्रोफेशनल रिश्ता था, वो सिर्फ उनके लिए एक को एक्टर थी। जैसे बाकी को एक्टर होते हैं वैसे ही उन्होंने उसके साथ काम किया। सिर्फ 2 या 3 बार ही वो उससे मिले हैं, इससे ज़्यादा उससे कभी मुलाकात भी नहीं हुई। आपको बता दें, वायरल म्यूजिक वीडियो में राधिका के साथ इनामुल हक जो है वो दिखाई दे रहे थे, जिसके बाद ये पूरा विवाद भड़का था और अब इनामुल हक ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा है कि पूरे मामले को हिंदू मुस्लिम एंगल दिया जा रहा है, जबकि राधिका के साथ उनका सिर्फ प्रोफेशनल रिश्ता था, वो उनके लिए सिर्फ एक को एक्टर थी। तो इधर इस पूरे मामले में आरोपी पिता की आज कोर्ट में पेशी है। राधिका के पिता दीपक यादव की कोर्ट में पेशी है। 1 दिन की हिरासत के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। राधिका यादव की हत्या चोरी पर भी अनसुलझे सवाल जो हैं वो कई दिखाई दे रहे हैं। हत्यारे पिता दीपक यादव के बयान पर सवाल उठ रहे हैं। पिता ने राधिका को अकेडमी खोल कर दी थी। अकादमी खोलने के लिए पिता ने 2 करोड़ रुपए खर्च किए थे। दीपक यादव की अपनी लाखों में कमाई थी। फिर ऐसे में बेटी की कमाई खाने वाला जो उन्होंने बयान दिया है, जो उन्होंने वजह बताई है कि लोग ताने देते थे उन्होंने कि वो बेटी की कमाई खाते हैं, जिसकी वजह से वो तनाव में थे और इसी के चलते उन्होंने बेटी की हत्या की। अब इस थ्योरी पर भी सवाल उठ रहे हैं। टेनिस प्रीमियर लीग जो दिल्ली में हुआ था, उसके बाद मैं उनसे मिला था म्यूजिक वीडियो में, तो मैंने म्यूजिक वीडियो शूट किया। फिर मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई। वो मेरे लिए सिर्फ एक एक्ट्रेस है और एक्ट्रेस थी, और ऐसे मैंने बहुत काम किया है और भी कई सारी एक्ट्रेसेस के साथ। सेम अगर न्यूज़ मुझे कोई कहीं से भी आएगी तो मैं यही सोचूंगा कि ये क्या हुआ, क्योंकि मैं उनको जानता ही नहीं। मैं उनको जानता हूँ, उनकी पूरे बैकग्राउंड को, फैमिली को नहीं जानता। वो सिर्फ आए थे, शूट किया और चले। हमने राधिका को बोला, राधिका को बताया भी कि ये कोई पेड प्रोजेक्ट नहीं है। हमने सिर्फ उनको एक गुड लक अमाउंट दिया था, जो कन्वेंस अमाउंट बोल सकते हैं। 4 से 5 घंटे हमने शूट किया नोएडा में, और उसके बाद मैं कभी नहीं मिला। और हमारी पर्सनल लेवल पे इतनी भी बातचीत नहीं थी कि शूट के बाद हाय हेलो या बाय कुछ भी हुआ हो। सारे सीन डन हुए, वो चले गए, मैं चला गया, क्योंकि ये मेरे लिए नॉर्मल है। मैं ऐसे शूट करता आया हूँ इंडस्ट्री में, मैंने बहुत काम किया है और आगे भी करूंगा। लेकिन ये मेरे लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है जो हो रहा है, और इसको हिंदू मुस्लिम का एंगल भी दिया जा रहा है, जो कि मैं सोच नहीं पा रहा हूँ कि मेरा कोई लेना देना नहीं है। ऐसे इन फ्यूचर अगेन किसी का ऐसे मर्डर हो जाए जो मेरे साथ काम कर चुकी है, तो अगेन मुझ पे बात आएगी या क्या नहीं है। बट राधिका का सोशल मीडिया है नहीं इंस्टा पर अभी कहीं भी, तो एक फुटेज मेरे गाने की पड़ी हुई है यूट्यूब पर, इसीलिए वो हाईलाइट ज्यादा हो रही है। बस इतना ही है। उसके बाद मेरी ऐसी कोई बातचीत नहीं, कोई पर्सनल रिलेशन नहीं, कोई दोस्ती भी नहीं। तो राधिका हत्याकांड में चश्मदीद भी सामने आया है, जिसने न्यूज़ 18 को बताया कि राधिका के पिता कत्ल करने के बाद बाहर आए और फिर कहा कि मैंने उसे मार दिया। प्यारेलाल जी, जब ये इंसिडेंट हुआ कल करीबन 10:30 बजे, तो क्या आपने गन शॉट्स की आवाज़ें सुनी थी? जी नहीं, मैं नहीं सुना था। मैं यहाँ नहीं था, मैं था मंदिर में। मंदिर से आने के बाद में हमने ये सब कुछ बातें कर रहा था, पानी भी पड़ रहा था, बारिश भी। तो
हल्का फल्का मैं खड़ा होकर मैं सुना कि आपने की लड़ाई हो रहा, क्या हो रहा था। मैं सुना कुछ ये सब बात बता रहा है, लड़ रहे झगड़ रहे हैं। फिर भी मैं बहुत आपको लड़ाई झगड़े की आवाज़ आ रही थी घर से? बाहर आके बाहर बाहर आ रही हाँ बाहर आपने बात कर रहे थे। हाँ, एक तो उस घर के एक मम्मी था, एक वो वाइफ था, इसकी मम्मी था। हाँ, राधा जी की मम्मी। ये अपने में बात कर रहे थे, तो हम जब इधर से जा रहे कितने बजे की बात है ये कि वो लोग बाहर आके बात कर रहे? राधिका जी की मम्मी आप बोल रहे हैं, मदर। तो वो कितने बजे करीबन बाहर आके बात कर रहे? ये करीब 11 बजे की है बात है। 11 बजे की बात है। हाँ, 11 पौने 11 बजे। तो और कौन कौन थे उनके साथ में? नहीं, कोई नहीं था, बस ये एक तो वाइफ था, राधिका जी की मम्मी था, और उनको पत्नी भी था, वो परले कोठी वाले थे। ये अपने तीनों बात कर रहे थे। तो हम जाते हुए थोड़ा गौर किया बात को कि क्या क्या बात हो रहा है, कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं हो गया। कि हम बाजू में रहते हैं, कोई मान लिया भी आएगा, अगर पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा। फिर भी मैं बारिश में भीगता हुआ मैं बात को सुवादा उसको, भाई क्या बात है। तो भाई इतनी देर में भाई बोला कि लड़ाई हो गया। हाँ, लड़ाई हो गया, क्या बात हो गया, मार दिया। फिर बच्चा तो वो तो चला गया लेके, गाड़ी में लेके। फिर बाद में सुना हमने कि ठोक दिया। हमारी टीम राधिका के उस टेनिस कोचिंग स्टेडियम तक भी पहुंची जहां वो बच्चों को ट्रेनिंग दिया करती थी। स्टेडियम में काम करने वालों ने बताया कि राधिका का स्वभाव मिलनसार था और वो हर किसी की मदद के लिए हमेशा तैयार रहती थी। इस वक्त में मैं उस ग्राउंड पे हूँ जहाँ पे राधिका बच्चों को सिखाने आती थी, और जब यहाँ पे सिखाने के लिए आती थी तो यहाँ पे किस तरह से उसका व्यवहार होता था उसको समझते हैं। हालांकि उसके बारे में कहा जाता है बहुत ही प्यार से सब स्टाफ से बातचीत करना, बहुत अच्छे से अपने स्टूडेंट्स के साथ बातचीत करना, ये उसका व्यवहार था। और इस वक्त में हमारे साथ में यहाँ पे ग्राउंड पे काम करने वाले साथी हैं, उनसे बात करते हैं, तनु से। तनु, मुझे ये बताइएगा, जो ये क्रिकेट का इधर है और वो साइड में टेनिस का है, तो राधिका जब आती थी कैसा उनका नेचर था, किस तरह से व्यवहार करती थी? सर व्यवहार तो उनका सही था, बोलने चालने से थी, वो मेरे से भैया करके बात करते थे। कभी भी मतलब कुछ भी काम की ज़रूरत पड़ती थी तो वो मेरे से ये कहते भैया ये काम कर दो, तो मैं वो काम कर देता था। और अपने ग्राउंड में इधर दूसरे आ जाते थे जहाँ मैच होता है, और वो अपने बच्चों को उधर ट्रेनिंग देते रहते थे। तो क्या उनका क्या कोई टाइम होता था आने का यहाँ पे? टाइम सर वो ये था, सुबह आती थी 7 बजे और शाम को मतलब वो आती 4-5 बजे की तरफ, और फिर वो चली जाती थी ऐसे 6-7 बजे की तरफ में चली जाती थी। तो उनका वो जो आती थी तो अकेले वो अकेले आती थी टेम्पो से, और कभी कभार बच्चों को जो पेरेंट्स वगैरह थे उनके साथ चले जाते थे, बच्चे भी चले जाते थे। वो कहते थे कि भैया जहाँ तक जा रहे हो वहाँ तक छोड़ देना, वहाँ पे हम अपने घर से। अच्छा। तो यहाँ पे उनके साथ में और भी उनके जो सर्वन और कौन क्या आते थे बताइए? पेरेंट्स के मम्मी पापा आते थे, और मतलब जो बच्चे थे वो आते थे सर। और कोई साथी उनका? और जो मतलब सावन सर। इनामुल साहब भी कोई आते थे क्या? इनामुल नाम का एक साथ में, उनके साथ में अक्सर उनका मित्र जो है, दोस्त इनामुल? नहीं, और तो सर मतलब उनके सर के साथ में कोई आता था, तो उनका नाम आप तो नहीं पता है कि सर यहाँ आते थे, सर को मैं जानता हूँ। अच्छा, जो सर आते थे साथ, उसका नाम नहीं पता है? हाँ, उनका नाम नहीं पता। तो ये सुबह में ही ज़्यादातर आती थी वो? सुबह और शाम को बच्चों का मतलब यहाँ ट्रेनिंग थी। ट्रेनिंग होता था। तो यहाँ पे जब आती थी तो खुद यहाँ बैठती थी ट्रेनिंग में और बताती थी खुद से? मतलब खुद खिलाती थी। अच्छा। हाँ, बच्चों को खुद खिलाती थी, और जैसे सर भी खिलाते थे। जैसे बच्चे ज़्यादा आ गए, जैसे 2 से 3 हो गए तो सर भी साथ में लगते थे, और जैसे 1-2 बच्चा है या बेटी है तो मैडम ही खिलाती थी। तो जो खेल होता है, कई बार जो वीडियो बनाना, रील बनाना, तो वो भी खुद से बनाती थी या कोई दोस्त यार? नहीं, रील तो मैंने सर यहाँ कभी देखी नहीं है बनाती हुई। हाँ, क्यों हम अपने भी काम में व्यस्त रहते हैं। सबसे ज़्यादा हमारा ग्राउंड का काम, उनका तो काम थोड़ी देर का है, बुला लेती थी, हमारा काम हो जाता था तो हम अपने इस ग्राउंड पे आ जाते, क्यों यहाँ ज़्यादा मैच होता।